HBL PSL 11 में आज से तमाशाई भी इन एक्शन होंगे। शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त के बाद क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और फाइनल के टिकट्स की फरोख्त जारी। कराची और लाहौर में तमाशाई कोरियर सेंटर से टिकट्स खरीदने में मसरूफ। क्वालिफायर मैच में आज दो टॉप टीम्स पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची में आमने सामने होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1276 पॉइंट्स की कमी। अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजवीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरानी तजवीज़ में आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीका को ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से मिली। ईरान ने जोर दिया कि अमरीका पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान उस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। रूसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा है कि हालिया वाक़यात ने रूस और ईरान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और मजबूती को वाज़ेह कर दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। अमरीकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ये इकदाम अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक एम्प्टी स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा ने समंदर में ईरानी ऑयल टैंकरों पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत की थी। तर्जुमान ने कहा है कि इकदाम बहरी क़ज़ाक़ी और इसे खुला कानूनी जवाज़ बख्शने के मुतरादिफ है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 109 और WTI $97 और मरबन $104 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के लिए समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने समेत 3 मनसूबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मनसूबे पर ताउन किया जाएगा। दूसरा समझौता ज़री टेक्नोलॉजी, तीसरा चाय के शोबे में ताउन से मुताल्लिक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान में पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज करने पर चीनी प्रोफेसर पान जियांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। पानी के बैक प्रेशर के बायस 2 लाइनों के मुतासर होने की इत्तला है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मेन केबल में फॉल्ट आया। फॉल्ट के बावजूद 22 में से 18 पंपिंग मोटर्स पर बिजली की फराहमी जारी है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बाकी 4 पंपिंग मोटर्स पर भी बिजली की फराहमी जारी है। वाटर कॉरपोरेशन ने 25 अप्रैल को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन के कनेक्शन के लिए 7 पंप 2 दिन के लिए बंद किए थे, जबकि 2 पंप 1 हफ्ते के लिए बंद रखे हैं, जिससे पहले ही शहर में पानी की फराहमी मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए मांग लिए। वफाक और पंजाब हुकूमत को लिखे गए खत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना था कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड बगैर मुआहदे और मुआवजा गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी हासिल कर रहा है। गलियात में मरी वाटर बोर्ड का सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम और डोंगा गली में 20 लाख गैलन वाटर टैंक की तामीर रोकी जाए।
खत में वजारत बैनुल-सूबाई राबता से दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदे में ताउन का भी मुतालबा। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत फौरी वाजिबात अदा करे। क़याम पाकिस्तान से अब तक गलियात का पानी मरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत बैनुल-सूबाई राबता कमेटी के जरिए पंजाब से मरी के लिए मुतबादिल पानी का इंतज़ाम करने का कहा है। पंजाब में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कम उम्र से निकाह करने पर सज़ा होगी। उसके साथ अगर वालिदैन या सरपरस्त कम उम्री की शादी में मुआवनत करें तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत की तरमीमी मुसवदा कानून को कसरत राय से मंजूर कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कानून साजी अमल में लाई गई। कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए कानून साजी मुआशरे में मुस्बत तब्दीली की उम्मीद है, जिसकी आगाही और अमल दरामद पर जोर देने के लिए खुसूसी अमली इक़दामात किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बरी इमाम में गैर कानूनी आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन का कहना है कि उनके लिए मॉडल विलेज बनना थे और मुआवजा दिया जाना था जो नहीं दिया गया। CDA हुक्काम का कहना है कि इन लोगों को वक्ती तौर पर रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दी गई थी। क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यूनियन काउंसिल के अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे? मेयर को किसने मुंतखब किया? पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और मेयर को चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि एक ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें चेयरमैन को अवाम ने बराह रास्त वोट नहीं दिया। यूनियन काउंसिल की सतह पर किस किस मुल्क में चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है? अदालत ने पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से मुआवनत तलब कर ली। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 22 साल के मुजम्मिल के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि मकतूल को गैंग वॉर ग्रुप ने निशाना बनाया। औरंगी टाउन चिश्ती नगर में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक। ख्वाजा अजमेर नगरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, दुल्हा और उसके वालिद समेत 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थरपारकर इस्लाम कोर्ट के नवाही गांव गोढ़ियार में आग लगने से 30 कच्चे और पक्के मकानात पर मुश्तमिल पूरी बस्ती जल गई। आग में झुलस कर 15 मवेशी हलाक हो गए। मुतासर मकीनों का कहना है कि इत्तला के बावजूद 3 घंटे बाद तक भी जिले इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी किसी और गाँव में आग बुझाने में मसरूफ थी। बलूचिस्तान हुकूमत का सूबाई असेंबली की इमारत को गिराकर नई इमारत तामीर करने का फैसला। महकमा मवासिलात और तामीरात के मुताबिक बलूचिस्तान असेंबली की नई इमारत की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 5 अरब रुपए लगाया गया है। असेंबली की नई इमारत 1 साल की मुद्दत में तामीर होगी। बलूचिस्तान असेंबली की इजलास कमेटी बिल्डिंग के हॉल में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 तरफा मश्क शेक हैंड्स 2 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुश्तरका मश्क 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगी। मश्क का इनेकाद तरबेला पाकिस्तान में किया गया। मश्क का मकसद दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान देरीना फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। ऑपरेशनल तजर्बात के तबादले से बाहमी ताउन, हम आहंगी और बेहतर अफाम तफहीम को फ़रोग मिलेगा। और इंडोनेशिया के शहर बेकासी में 2 मुसाफिर ट्रेनों के टकराने के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। हादसे में 84 अफराद जख्मी भी हुए।